दोस्तों नमस्कार। इतने दिन तो गर्मी का मौसम था, इस वजह से बकरियां हम बहुत ही कम क्रॉस करवा रहे थे या कम एआई करवा रहे थे। हीट में लाने के लिए आपने बहुत बार पूछा, लेकिन हमने अवॉइड किया कि अभी आप कोई भी गर्मी की चीज़ मत दीजिए। लेकिन अब वो समय आ गया है जब हमें हीट का यानी एनेस्ट्रस का और इनफर्टिलिटी का यानी गाभिन नहीं ठहरने का, रिपीट ब्रीडिंग का ट्रीटमेंट करना चाहिए। और वो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपकी बकरी गाभिन नहीं ठहर रही है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा प्रबंध करना चाहिए, वो सारा का सारा आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए और आपके फार्म पे जितनी भी बकरियां हैं भाई वो गाभिन हो जाए। उसके लिए क्या करना रहेगा? नंबर 1 तरीका, जो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, जो आप सभी फॉलो भी करते हैं, और वो है डिवॉर्मिंग करवाना। आपने जिस भी दवा से पिछली बार डिवॉर्मिंग करवाया था उससे सुपर दवा आप दे दीजिए और डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। अब ये सुपर वाला क्या मामला रहा, अगर आपने पिछली बार एल्बोमार से करवाई थी तो इस बार आप नीलजान से करवा दीजिए। अगर आपने पिछली बार नीलजान से करवाई थी तो इस बार आप जाइक्लोज से करवा दीजिए। इस तरीके से आपको बदल बदल करके दवा देनी है, यानी पिछली बार जो दी थी वो इस बार नहीं देनी है, नेक्स्ट अलग देनी। अगर आपने पिछली बार जैनवेट दी थी या जाइक्लोज दी थी तो भाई इस बार नीलजान दे दो, ठीक है। तो ये बदल बदल करके आपको देनी है, नंबर 1। और जब भी डिवॉर्मिंग करवाते हैं भाई लीवर टॉनिक तो देना होता ही है, आपको देना ही है, तो लीवर टॉनिक आप जरूर दे दीजिए। ये तो नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो सभी फॉलो करते हैं। मैं कहूँगा संतुलित आहार दीजिए, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग संतुलित आहार देते भी हैं और हमारे चैनल पर आपको संतुलित आहार के हर स्टेज के वीडियो भी मिल जाएंगे और बहुत अच्छी तारीफ आप लोगों से मिल रही है। भाई बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार हमें देते हैं, हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं। मैंने कभी भी कहा नहीं, फिर भी आप लोग इतना अच्छा प्यार, इतना शेयर और सब्सक्राइबर तो इतने बढ़ रहे हैं। भाई वाह, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी चैनल्स पर आपका प्यार काबिल तारीफ है, उम्मीदों से ऊपर आप हमें प्यार दे रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। अब देखिए, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीटली उसको हटा दें, उसके लिए क्या करना चाहिए? नंबर वन बात यह है कि आपको ट्रेस मिनरल्स की गोलियां देनी चाहिए। ट्रेस मिनरल्स की गोलियों के नाम से आप जाकर के मेडिकल स्टोर से ला सकते हैं। कईयों ने पूछा कि सर ये ट्रेस मिनरल वाली गोलियां कहाँ मिलेगी? भाई आपके नज़दीक में जो मेडिकल स्टोर है उसी पे मिलेगी, आप आराम से जाकर के ला सकते हैं। साइक्लोमिन 7 के नाम से आती है, गर्भामिन के नाम से आती है, एग्रीमिन आई के नाम से आती है, टोटाविट स्ट्रॉन्ग के नाम से भी आती है, और भी कई कंपनियां हैं। देखो, मुझे तो जो नाम याद आए मैंने बता दिए, बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं अच्छी अच्छी जो अच्छी दवाएं बनाती है, और उनकी आप ला करके इस्तेमाल कर लीजिए। किसी की डोज 1 गोली रोज़ की आती है तो किसी की डोज आधी गोली रोज़ की आती है। बकरियों के लिए अमूमन जो डोज आती है वो आधी गोली रोज़ की होती है, यानी अगर आप 7 गोलियों का एक पैकेट लेके आएंगे तो वो 14 दिन चल जाएगा, और आपको रोज आधी गोली देते रहना है, और भाई जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हीट में नहीं आ रही है तो वहां तो आप जो ही आपने ये प्रोटोकॉल किया, हीट के लिए दवा दे दीजिए। जैसे हिम13 के कैप्सूल आते हैं, जिनोवा के कैप्सूल आते हैं, यूटेरोटॉन के कैप्सूल आते हैं, कई प्रकार के हीट इंड्यूसर आपको मार्केट में मिल जाएंगे बकरी के लिए। तो वो ला करके एक एक गोली रोज़ दीजिए, 6 से 12 दिन तक देते हैं, जितने में हीट में आ जाती है, कोई बड़ा काम है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम आती है हीट में आने के बाद, रुकती नहीं है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? अगर आपकी बकरी बच्चा दिए हुए 3-4 महीने हो चुके हैं, अगर आपकी बकरी 1 साल की हो चुकी है, अगर आपकी बकरी ने प्रॉपर वजन ले लिया है, उसके बावजूद वो हीट में नहीं आ रही है, भाई तब आपको तैयार होना चाहिए और ये जो प्रोसेस मैंने बताया वो देना चाहिए। लेकिन इसके साथ जो हमें प्रोटोकॉल देना है उसका आप अच्छी तरीके से गौर कर लीजिए। मिल्कोफीड प्लेटिनम ये पाउडर आता है, आपको नज़दीकी आजकल सभी जगह उपलब्ध होने लग गया है, आपको मिल जाएगा, हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है, रामावत एनिमल ऐप पर। तो ये जो मिल्कोफीड प्लेटिनम पाउडर है मात्र 10 से 15 ग्राम दिया जाता है, लेकिन इसको 5 ग्राम हल्दी के साथ दिया जाता है। इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हीट में नहीं आ रही है, चाहे वो रिपीट ब्रीडर है, मतलब कि हीट में आ जाती है और वापस
हीट में आ जाती है, यानी ग्याबिन नहीं ठहरती, कंसीव नहीं करती। तो उसके लिए आप मिल्कोफीड 1 किलो लिया तो उसकी जगह आप 250 ग्राम या आधा किलो ले लीजिए, हल्दी भी ले लीजिए, और पर डे आप 15 ग्राम अगर मिल्कोफीड प्लेटिनम दे रहे हैं तो 7.5 ग्राम यानी आधी डोज में आप हल्दी भी मिला करके दीजिए, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये काम आप अभी से शुरू कीजिए। जब आपने डिवॉर्मिंग करवाया, जब आपने लिवर टॉनिक दिया, जब आप ट्रेस मिनरल्स की गोलियां दे रहे थे, उसी दरमियान ये इलाज करते रहें ताकि बच्चेदानी को अंदर ही अंदर मजबूत बनाया जा सके, आगे जाकर के जब वो हीट में आएगी तो कंसीव कर सके। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रिया है, बच्चेदानी में हर प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करेगी, इसके अलावा उसको कंसीव होने की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगला टॉपिक शुरू होता है हीट में आने के बाद। भाई आपने सब कुछ किया, हीट में आ गई, हीट में आने के बाद आपको जो काम करना है वो उसके तांते देखने हैं कि भाई ये डिस्चार्ज कैसा कर रही है। अगर वो डिस्चार्ज एकदम से ट्रांसपेरेंट कर रही है, बकरी बहुत कम डिस्चार्ज करती है कई बार, लेकिन आपको वल्वर पार्ट को अच्छी तरीके से चेक करना है कि क्या ये ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज दे रही है या फिर मटमेला गंदा पस वाला डिस्चार्ज आ रहा है। अगर भाई ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज आ रहा है तो हो गई बल्ले बल्ले, आप क्रॉस करवा दीजिए या एआई करवा दीजिए। कब करवाना है? जो ही हीट में आती है उसके 12 से लेकर के और 24 घंटे के बीच कराना है। अगर आप 18 से 24 घंटे के बीच का समय लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, उसको सेट कीजिए। आप हीट में आते ही बकरे के पास मत ले जाइए, हीट में आते ही एआई मत कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रिया है। तो इसको आप इस तरीके से कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि जब आप क्रॉस करवा देते हैं उसके बावजूद तांते देती रहती है तो भाई एक बार और आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा। ये बकरे के लिए भी मुश्किल होता है, बकरी के लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन आपको ये करवाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। कई बार इसकी वजह से वो रिपीटर बन जाती है। इसके अलावा अगर तांते गंदे हैं तो भाई आपको नज़दीकी पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना पड़ेगा। और इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन आ गई है गोट के लिए, यानी बच्चेदानी में दवा डालने की जो प्रक्रिया है वो गोट में काफ़ी सालों से चल रही है। आपके यहाँ भी अब उपलब्ध हो गई है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि कई भाइयों ने हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसको लिया और ले करके सब जगह शुरू कर दिया है इनफर्टिलिटी का प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हर महीने की 1 तारीख से शुरू होता है, आप सभी को पता है, वो भी रामावत एनिमल ऐप पर ही चलता है। तो इंट्रा यूट्राइन लेकिन आप खुद मत कीजिए, ये पशु चिकित्सक से करवाइएगा। जब तक आप ट्रेंड नहीं हैं खुद नहीं करेंगे, पशु चिकित्सक से ही करवाएंगे। 2 से 3 दिन बच्चेदानी में दवा छोड़ी जाती है, साथ में कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, और जिस एंटीबायोटिक को अंदर डाला जाता है उसी से रिलेटेड एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर भी लगाए जाते हैं। ये प्रोटोकॉल कभी और हम वीडियो में जिक्र करेंगे, वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है। तो आप ये पूरा प्रोटोकॉल, क्योंकि लास्ट वाला तो चलो पशु चिकित्सक का है लेकिन पहले वाला तो आपका ही है, तो ये पूरा प्रोटोकॉल आप फॉलो कीजिए और उसके बाद देखिए बकरियां कैसे ग्याबिन नहीं होती, कन्फर्म ग्याबिन होगी।